सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। नाउन का होना ज़रूरी है, प्रोनाउन का होना ज़रूरी है और नाउन इक्विवेलेंट का होना ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश एजुकेटर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त साकिर सर। मैंने कहा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये मैं लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा कि सब्जेक्ट होने के लिए और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट होने के लिए प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, या सब्जेक्ट होने के लिए नाउन इक्विवेलेंट का होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा नाउन का होना ज़रूरी है। दुनिया का कोई शब्द जिसका नाम है उसे नाउन कहते हैं। अगर कोई शब्द नाउन है तो वह बन सकता है सब्जेक्ट। दुनिया का कोई दुनिया का कोई वर्ड या लफ्ज़ अगर वो प्रोनाउन है तो वो बन सकता है सब्जेक्ट। दुनिया का कोई शब्द अगर वो नाउन इक्विवेलेंट है तो वो बन सकता है सब्जेक्ट। मैंने कहा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। अभी अभी आप लोगों को बताया कि नाउन का होना ज़रूरी है। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो जिस दुनिया में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका नाम नहीं है? हर चीज़ का नाम है। किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है ना। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो नाउन है। अगर वो नाउन है तो वो सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर पेन। पेन क्या है? नाउन है ना। तो हम कह सकते हैं पेन इज़ रेड। देखिए पेन क्या है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए इससे पहले आ या दा लगाना ज़रूरी है। मैंने लगाया द पेन इज़ रेड। वो कलम लाल है। पेन क्या है? नाउन है ना, नाउन। और यहाँ किसके तौर पर काम किया है? सब्जेक्ट के तौर पर। तो दुनिया का कोई भी नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जिसका नाम नहीं है उसे प्रोनाउन कहते हैं। सर, हम लोगों ने तो पढ़ा था कि नाउन के जगह में या नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा बताइए तो सही, ये कौन सा वर्ड है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? जैसे कि बोथ प्रोनाउन है ना। किसके बदले में आया है? किसके बदले में आया है? किस नाउन के बदले में आया है? किसी नाउन के बदले में नहीं आया है। नो वन क्या है? नो वन भी प्रोनाउन है, ये भी किसी के बदले में नहीं आता है। हु क्या है? ये भी प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बोथ वेयर कैंडिडेट्स। दोनों कौन थे? कैंडिडेट थे। यहाँ बोथ क्या है? प्रोनाउन है। बोथ क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ कैसे इस्तेमाल किया गया है? एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने क्या कहा था कि दुनिया का कोई भी शब्द अगर वो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ बोथ को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, एवरीथिंग was ready in the party। was ready in the party। यहाँ एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग एक प्रोनाउन है ना, और यहाँ एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अभी मैंने क्या बताया? सबसे पहले बताया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन का होना ज़रूरी है, प्रोनाउन का होना ज़रूरी है ना, या नाउन इक्विवेलेंट का होना ज़रूरी है। तो
हम लोगों ने बात किया नाउन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, अभी बात करेंगे नाउन इक्विवेलेंट के ऊपर। ये नाउन इक्विवेलेंट क्या चीज़ होता है ना? नाउन इक्विवेलेंट क्या चीज़ है? नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के समान या नाउन की तरह, माने ऐसा शब्द भी है जो नाउन की तरह काम करता है या नाउन जैसा काम करता है। मिसाल के तौर पर वर्ब 1 प्लस ing, ये क्या है? वर्ब 1 और प्लस ing, आप कहिएगा वर्ब 4 है, इसका नाम जेरेंड है। क्या नाम है? जेरंड, है ना? जैसे वॉकिंग, वॉकिंग वॉक से हुआ है वॉकिंग, वॉक वर्ब 1 है, इसमें ऐड किया ing। ये वॉकिंग भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वॉकिंग क्या है? वॉक क्या है? वर्ब है, मगर एक्ट क्या है इसका? नाउन जैसा। इसलिए वो शब्द जो नाउन ना होते हुए नाउन जैसा काम करता है ना, तो उसको भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ वॉकिंग को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देखो, वॉकिंग इज़ गुड, हम बोल सकते हैं ना कि वॉकिंग यानी कि टहलना अच्छी बात है ना? देखिए, जितने भी अल्फाज है जिसके आखिर में अगर ना हो तो वो बन सकता है सब्जेक्ट। जैसे वॉकिंग टहलना, गोइंग जाना, ईटिंग खाना, है ना? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना? जैसे ईटिंग टू मच नॉट इज़ नॉट गुड, है ना? ईटिंग टू मच इज़ नॉट गुड। यहाँ ईटिंग क्या है? वर्ब के साथ ing है, यानी कि ये एक जेरंड है ना? और इस जेरंड को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? नाउन का होना जरूरी है, प्रोनाउन का होना जरूरी है, या नाउन इक्विवेलेंट का होना जरूरी है। या ये एक नाउन इक्विवेलेंट है, जेरंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा था, क्या कहा था कि जेरंड का जो जेरंड क्या है, नाउन इक्विवेलेंट क्या है? एक तो जेरंड हो गया, और दूसरा क्या है? दूसरा है इन्फिनेटिव। दूसरा क्या है? ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव क्या होता है? यहाँ देखते हैं, इन्फिनिटिव, है ना? ये इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव का पहचान है 2 प्लस वर्ब 1। इसका भी मतलब होता है ना, जिसके आखिर में ना रहे वो इन्फिनेटिव है। ये भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने क्या कहा था? वॉकिंग कहा था ना, है ना? वॉकिंग, तो वॉकिंग का क्या था? जेरंड था, इस वॉक से बना था। इस वॉक से पहले टू लगा दिया, टू वॉक इज़ गुड। इसका माने क्या है? वॉकिंग इज़ गुड जो बोला था, यहाँ हमने बोला टू वॉक इज़ गुड। दोनों का माने सेम है, टहलना अच्छी बात है कि नहीं? देखिए, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है ना? सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है ना? अगर लिविंग होगा तो वो डूअर भी होगा, और जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा, है ना? ये जो सब्जेक्ट लिविंग जो होता है, तो इसी से निकल के आता है टेंस, है ना? और इसी को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। और जो नॉन लिविंग होता है या नॉन डूअर होता है, नॉन लिविंग नॉन डूअर, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, है ना? यहाँ जो वर्ब का 5 फॉर्म है, पांचों फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब 1 का भी इस्तेमाल हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, वर्ब 3 का भी इस्तेमाल हो सकता है, वर्ब 4 का भी इस्तेमाल हो सकता है, और वर्ब 5 का भी इस्तेमाल होता है। नॉन लिविंग नॉन डूअर जो होता है, जो पैसिव फॉर्म है, इसमें सिर्फ वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है ना?